प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। आज का वीडियो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी के ऊपर जब एक इंसान ने उठाया हाथ, दोस्तों उसके बाद जो कुछ होता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन थे वो अल्लाह के नबी जिनके ऊपर एक शख्स ने उठाया हाथ? क्यों उठाया हाथ? कहाँ उठाया हाथ? और उसके बाद अल्लाह के जानिब से जो अज़ाब नाजिल होता है दोस्तों, जो अज़ाब इलाही नाजिल होता है उस शख्स पर जिसने अल्लाह के नबी के ऊपर हाथ उठाया था, जब आप सुनेंगे दोस्तों तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिलचस्प सनसनीखेज सच्चा इस्लामिक वाक़या के लिए दोस्तों आप अभी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया, दोस्तों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ये कह दिया गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया है, और उनके 10 भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में एक कुएं के अंदर डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों उनके अब्बा जान को दिखाने के लिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खाया है, एक बकरी को ज़िबा किया जाता है। बकरी को ज़िबा करने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उस खून में रंगा जाता है, बकरी के खून में, और वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखा दिया जाता है कि भेड़िए ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा लिया है, विश्वास दिलाने के लिए। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर 3 दिनों तक रहे। अब तीसरी दिन इन भाइयों के अंदर एक फिर से वसवसा पैदा होता है कि चलिए हम देखते हैं कि जो यूसुफ़ को जंगल में कुएं के अंदर डाला है तो यूसुफ़ जिंदा है या मर गया, उसकी हाल क्या है। इधर इनके भाई घर से निकलते हैं जंगल की तरफ। उधर दोस्तों एक काफ़िला उसी कुएं की तरफ से गुजरता रहता है। जब उस कुएं की तरफ से काफ़िला गुजरता है दोस्तों तो किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि कहा जाता है, और कहीं पर ऐसा जिक्र आता है कि पानी के लिए कुएं में बाल्टी डाला गया था, डोल डाला गया था। अब जब उस कुएं में डोल डाला गया दोस्तों तो उसी डोल को, बाल्टी को पकड़कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। अल्लाह की मसलिहत देखिए दोस्तों, 3 दिनों तक अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं के अंदर जिलाया। कुएं के अंदर जिलाया ही नहीं दोस्तों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन तक पहुंचाया। बहरकैफ दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आते हैं तो लोग उनके हुस्न को देखकर दंग रह जाते हैं। सालारे काफ़िला, सरदारे काफ़िला जो होता है, उनके हुस्न को देखकर दंग हो जाता है। उनको लगा कि एक और खूबसूरत गुलाम मिल गया है, इनको बेचकर काफ़ी मोटी रकम कमाएंगे। इधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला गया था कि उसी वक्त उनके भाई आ जाते हैं, और उनके भाई ये कहते हैं कि ये हम लोगों का जर खरीद गुलाम है, यानी पैसे से ख़रीदा गुलाम है, और ये भाग गया था, और ये भागने वाला गुलाम है। दोस्तों उस समय, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, कि उस समय का ये मामूल था कि जो भागा हुआ गुलाम होता था उसको काफ़ी कम कीमत मिलता था। दोस्तों उन लोगों ने उनके भाइयों से, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से 18 दिरहम में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बाज़ार की तरफ ले जाया जाने लगा। अब काफ़िला कुछ दूर निकला था दोस्तों, तो एक जगह जहां हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की माँ का कब्र पाक था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के कब्र को देखा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अंदर से डोल गए, तड़प अजीब सा पैदा हो गया।
माँ के कब्र से ऐसा लगने लगा कि माँ के कब्र में जाकर लिपट कर रोए और पूरा दुख बताए, कैसे उनके भाइयों ने कितना जुल्म उनके साथ किया, कैसे कुएं में डाला और तमाम तरीके से उनके रुखसार पे थप्पड़ मारे, उन्हें बेरहमी के साथ पीटा। लेकिन दोस्तों माजरा ये था कि हाथ भी बंधे हुए थे, पैर भी बंधा हुआ था, पीछे पीछे इनको डाल दिया गया था। लेकिन जब दिल ने बर्दाश्त से बाहर की कैफियत हो गई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी तरीके से छलांग लगा देते हैं, और छलांग लगाने के बाद दोस्तों रेंगते हुए अपनी माँ के कब्र तक पहुँचते हैं। माँ के कब्र में पहुँचने के बाद लिपट कर खूब रोते हैं। पूरा जो दास्तान था वो दास्तान बता देते हैं। अब क्या था दोस्तों, इधर जो काफिला जा रहा था, काफिले के अंदर जो सैनिक था उसने ये देखा कि जो गुलाम को ख़रीदा है वो गुलाम वहाँ नहीं है। उसने काफ़िला रुकवाया, उसके बाद खोजने लगे। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। इधर वो एक सैनिक जो रहता है वो खोजता हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कब्र के सामने आ जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं तूने फिर भाग लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, ये मेरी माँ का कब्र है, मैंने अपनी माँ की कब्र को जब देखा तो दिल में रहा नहीं गया, तो अपनी माँ के कब्र में सलाम अर्ज करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अब उस शख्स को ऐसा लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तमाचा लगा दिया। एक तमाचा लगाना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फूट पड़े, अपनी माँ को कहने लगे कब्र में जाके कि अम्मी जान अभी तक तो मेरे भाई ही मेरे रुखसार पर तमाचा लगाए थे। जिस रुखसार को आप बोसा लिया करते थे उसको तो अभी तक भाई ही मार रहे थे, अब गैर भी मार रहे हैं। इतना सुनना था दोस्तों कि उनके माँ का कब्र डोल जाता है, उनके माँ का कब्र हिलने लगता है और कब्र से आवाज़ आती है कि या अल्लाह, जिसने मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है तो उसके ऊपर अजाब नाजिल कर दे। दोस्तों उनकी माँ के कब्र से बद्दुआ निकलनी थी कि तुरंत रब बेजुल जलाल ने उस बद्दुआ को कबूल कर लिया। एक ऐसा तूफ़ान चलता है दोस्तों कि तूफ़ान के बाद उस इंसान के जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचा मारा था उसका हाथ तुरंत सूख जाता है। जब वो इंसान ऐसा देखता है भागता हुआ काफिले सालारे काफिला के पास जाता है और कहता है जल्दी हमें यहाँ से ले चलिए, हमारा हाथ सूख गया है। इतना सुनना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वो सालारे काफिला देखते हैं और देखने के बाद मंजर पूछते हैं। मंजर पूछने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कैसे मैं अपनी माँ के कब्र से लिपटा था तो इस शख्स ने मुझे मारा है। तब सालारे काफिला कहता है कि बेटे क्या तूने इनके लिए बद्दुआ किया है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने तो बद्दुआ नहीं किया है, लेकिन मेरी माँ का बद्दुआ है। फिर वो इंसान गिड़गिड़ाने लगता है कि आप इनको माफ़ कर दें, और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैंने तो इसको बद्दुआ नहीं दिया है, लेकिन मेरी माँ के कब्र से इसके लिए बद्दुआ निकला है, तो ये दोषी मेरा नहीं बल्कि मेरी माँ को, अगर इसको माफ़ी ही मांगना है तो मेरे माँ के कब्र में जाकर ये माफ़ी मांगे। बहरकैफ दोस्तों वो इंसान जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी माफ़ी तलाफ़ी करता है, उनकी अम्मी जान के कब्र में भी जाकर माफ़ी मांगता है। जब उनकी माँ की कब्र में जाकर वो शख्स माफ़ी मांगता है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचा लगाया था, और वो सालारे काफिला वाला भी जाकर जब माफ़ी मांगता है दोस्तों, तो फिर रब की बारगाह में उनकी माँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ के कब्र से आवाज़ निकलती है, और आवाज़ निकलने के बाद माफ़ कर दिया जाता है। और जैसे ही माफ़ करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ दोस्तों, तो अल्लाह के जानिब से फिर उस शख्स का जो हाथ सूख गया था पहले की तरह बेहतरीन हो जाता है। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाया जाता है मिस्र की बाज़ार, और मिस्र के बाज़ार में दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी धन दौलत में बिकते हैं दोस्तों। किसी ने खूब ये भी कहा है कि उस मिस्र की बाज़ार में जो अजीज़ मिस्र था उनके लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था। उसके बाद दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत दिनों तक जेल में भी रहे। उसके बाद अल्लाह के मर्ज़ी से जेल से रिहा हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत जुलेखा का वो जो
वाक़या है दोस्तों, वो वाक़या भी जेल के अंदर पेश आया, जिसमें किस तरीके से तोहमत लगाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से एक दुधमुहा बच्चे ने गवाही दिया बेकसूरी का। उसके बाद दोस्तों अल्लाह के मर्जी, अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह भी बने, दुनिया में राज किए दोस्तों। तो ये थी एक दास्तान।